बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। परम पूज्य समय सुंदर साथ जी के पावन श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज आप सबके सामने यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है कि आज हमारी अर्धांगिनी धर्मपत्नी श्रीमती आशा त्रिपाठी, जो विगत दिनों में 10 सितंबर 2024 के दिन में अपने निज वतन परम धाम श्री राज्य महाराज जी के श्री चरणों में जाके विराजमान हुई। जिनका हमें साथ मिला, जिनका सहयोग मिला, ऐसी हमारी धर्मपत्नी इतनी सरल, मिलनसार, सेवाभावी, हंस मिजाज। अब हम उनके बारे में कुछ बोलें तो आप कहेंगे कि ये तारीफ़ करते हैं, और यदि सही नहीं कहें तो आप कहोगे सही बताया नहीं है। हमें धर्म पर आगे बढ़ाने पर, धर्म पर आगे चलाने पर किसी प्रकार का भी रोक रुकावट कभी नहीं इन्होंने आने दिया। पर हमेशा एक ही बात थी कि तुम धनी की सेवा में हो, सुंदर साथ की सेवा में हो, धनी का कार्य करते हो, इसलिए बिल्कुल मन लगा के करो, दिल लगा के करो। कभी भी परिवार का, बच्चों का, माता पिता का, आप यूँ समझे कि उन्होंने सारा घर का पूरा भार अपने सिर पर रखा था और हमें पूर्णतः से स्वतंत्र धर्म के लिए छोड़ रखा था। धर्म पर चलना सरल नहीं है। धर्म पर चलना अंगारों पर चलना होता है, कांटों पर चलना होता है। जिस तरह से एक वृक्ष बीज लगाया जाता है तो उसको बड़ा होने में, पनपने में, बनने में कितनी प्रकार की कठिनाइयाँ, धूप, तूफान, आंधी, वर्षा, ठंडी, अनेक प्रकार की यातनाएं झेलने पड़ती हैं। वह मुश्किल से वह वृक्ष मजबूती से तैयार होता है। ऐसे ही धर्म की राह पर चलने के लिए अनेक प्रकार के थपेड़े, राह निपट बारीक है, तन बारीक से भी बारीक, ये बहुत कठिन मार्ग है। जहाँ टिक न सके पपील पाए, एक चींटी का पैर भी नहीं ठहर सकता है, इतनी चिकनी सलवली ये मार्ग है। और ऐसे मार्ग पर हमको इन्होंने प्रेरणा दी, इतनी प्रेरणा दी। हम बरहमेश रात दिन 24 घंटे हम धनी की ही सेवा में मस्त थे। वाणी का मंथन, बीतक का मंथन, चर्चनी का मंथन, चितवनी का मंथन, बैराट का मंथन, जो भी है सेवा पूजा का, हर तरह से हम उसमें लगे रहे। और ऐसा समय आ गया कि हमारे ऊपर राज्य महाराज जी ने इतनी बड़ी बीमारी दे दी कि हमारी दोनों किडनियां फेल हो गईं। और ऐसे समय में हमारी धर्मपत्नी ने रात दिन, चाहे चौपड़ा मंदिर हो, महारानी जी हो, गुम्मट जी हो, घर हो, रात दिन एक कर दिया, सांस नहीं खाई, रात दिन राज्य को मनाती रही, रात दिन राज्य से बातें करती रही। और हमें क्या पता कि वो क्या कहती हैं राज्य से
कि तुम इनको छोड़ दो, हमें ले जाओ। आप हमारे पतिदेव को छोड़ दो और हमें ले जाओ। ये बदला मांगती रही राज्य से और हमें पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। रात दिन सेवा में, इतनी गर्मी, इतनी तेज धूप, उन्होंने अपने आप को इस तरह से समर्पण कर दिया, इतना त्याग किया, कुछ कहते बनता नहीं है। जिनको वाणी, वचन, सेवा हर तरह से परिपक्व थी, हर तरह से। हाँ, वो बोलती नहीं थी, लेकिन पूर्ण तरह से उनके अंदर में सब कुछ राज्य ने दिया हुआ था। वह लक्ष्मी पत्नी थी, सेवा भावी थी। कोई सुंदर साथ कहीं से भी आए, पूरब से आए, पश्चिम से आए, उत्तर से आए, दक्षिण से आए, मध्य से आए, किसी भी तरह से आए, उसका उसी ही भाव में स्वागत करती, उसी भाव से उनको वो है घर पर निश्चित बुलाती और जो सेवा बन सकती वह है जरूर उनसे देती, से सेवा करती थी। आज गला रूंधता है। वास्तव में उन्होंने अपने आप को हमारे लिए राज्य के चरणों में निछावर कर दिया और समाज सेवा के लिए, धन की सेवा के लिए उन्होंने हमको खड़ा रखा, जिसमें हमारे छोटे भाई संजय का पूर्ण सहयोग है, जिसने अपने बड़े भाई को एक किडनी दे दी, जिससे हम आज आप सबके बीच में बैठे हुए हैं। इस तरह से उसके गुणों को, उसके उपकार को कभी भुलाया जा सकता नहीं है। राज्य महाराज जी भाई को स्वस्थ रखें। राज्य महाराज जी हमारी परम धामवासी धर्मपत्नी को अपने श्री चरणों में सदा निवास देवें। ये दुख का संसार है। एक दो संसार में किसी को दोष दिया जा सकता नहीं है। हमारा जो कर्म होगा, हमारा जो भी होगा, राज्य महाराज जी ने जो सोचा होगा, क्योंकि राज्य के आगे किसी का चलता नहीं है। हम तो हाथ हुकम के, हक के हाथ हुकम, ये तो हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम। धनी ने वाणी में सब कुछ बोल दिया है कि हुक्म ही बैठाता है, हुक्म ही चलाता है, हुक्म ही जिंदा रखता है, हुक्म ही मारता है, हुक्म ही बैरी बनाता है, हुक्म सज्जन बनाता है। पूरा प्रकरण सनंद वाणी के अंदर में हुक्म का बोल दिया है। इस तरह से हम अब कुछ कह सकते नहीं हैं। राज्य महाराज जी आपने जैसा रखा उसको हम स्वीकार करते हैं, परंतु आपको हम एक शिकायत जरूर करेंगे। ये संसार के अंदर में जो आपकी सेवा में, आपके चरणों में, आपके धर्म में अपना पूर्ण समर्पण करता हो, उस पर आपको ख्याल करना ही पड़ेगा, आपको उस पर विचार करना ही पड़ेगा। हमारी विनती को स्वीकार करें। हम तो बार बार यही कहते हैं कि हवे हार्या हार्या हार्या, बार कहूँ केटली, राखो रोतियो, करो निर्मल नार। बस हम तो यही प्रार्थना करते हैं धनी जी कि आप के श्री चरणों में हमारा ध्यान रहे। सुंदर साथ की सेवा में, समाज की सेवा में हमारा सब कुछ अर्पण है। यही चाहते हैं आपकी वाणी का प्रचार प्रसार करें, आपकी सेवा करें। सबको प्रणाम, सबके चरणों में प्रणाम। सुंदर साथ की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।